स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहां सामने आया है कि 4.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज को हो सकता है टैक्स हेवन कंट्रीज की वजह से। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट टैक्स हेवन कंट्रीज में होते हैं या जो टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है, उससे लगभग 4.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान पूरी दुनिया भर की ग्लोबल इकोनॉमीज को हो सकता है। इसमें यह भी जानेंगे कि भारत को कितना नुकसान होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से जो ये पैसा अलग अलग तरीकों से टैक्स हेवन कंट्रीज में जाता है, इससे कितना नुकसान भारत को भी हो रहा है। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। अगर हम पहले बात करें कि इंडिया लगभग 75,000 करोड़ का नुकसान जो है वो झेल चुका है बिकॉज ऑफ रूटिंग द मनी इन दीज टैक्स हेवन कंट्रीज। ये हमारी जीडीपी का 0.5% है और ये रिपोर्ट कोई एज सच कहीं इधर उधर के सोर्स से नहीं, बल्कि स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस 2023 की रिपोर्ट है। यानी कि अगर हम कहें कि पूरा विश्व लगभग 480 बिलियन डॉलर अब तक इसमें खो चुका है या नुकसान उनको हो चुका है। 311 बिलियन डॉलर तो एमएनसीज ने झेला है और 169 बिलियन डॉलर वेल्दी इंडिविजुअल्स को इससे हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें पूरे विश्व भर में लगभग 480 बिलियन डॉलर का नुकसान अब तक हो चुका है और भारत के संदर्भ में भारत अब तक 75,000 करोड़ रुपए इसमें गंवा चुका है, जो कि 0.5% ऑफ जीडीपी है। अगर हम बात करें कि अगर ये पैसा हमारा खोया नहीं होता या ये पैसा हमारा रूट वहां नहीं हुआ होता या हम इस पैसे को बचा पाते, तो अगर मैं आपको इसका इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट बताऊं तो वो इतना बड़ा है कि जिसको सोचकर आपको लगेगा कि काश ये पैसा हम बचा पाते। यानी कि अगर हम इस पैसे को बचाते तो आने वाले 5 साल तक मनरेगा प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल चलता। यानी कि सरकार के ऊपर बहुत कम भार पड़ता उसका। लगभग 200 मिलियन चिल्ड्रंस एनुअली वैक्सीन अपनी लगवा पाते। आपको पता होगा हमारे यहां पे बहुत सारे बच्चे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वैक्सीनेशन की वजह से उनको अलग अलग बीमारियां होती हैं। लगभग 1700 स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल्स यहां पर बन पाते। अगर हम यहां पे कॉस्ट लें कि एक हॉस्पिटल की कॉस्ट लगभग 10 मिलियन डॉलर है, यानी कि 17 बिलियन का हमें लगभग यहां पर नुकसान हुआ है। फिर अगर हम बात करें लगभग 3,40,000 स्कूल्स हम बना पाते, यानी कि $50,000 पर स्कूल का हमें यहां नुकसान हो रहा है। तो इतने बड़े नुकसान हमें इस वजह से होते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में 17 बिलियन का जो हमें ये नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ दैट के टैक्स हेवन नेशंस में ये पैसा जाता है। $1 बिलियन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते तो लगभग 2 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स हमें मिलती और 2000 किलोमीटर का हम हाईवे बना पाते। तो दोस्तों सोचिए कि इतना ज्यादा पैसा हर साल हमारा इन टैक्स हेवन नेशंस में जाता है। तो क्या ऐसी कमियां हैं, क्यों ऐसा होता है, इन सब को हम समझेंगे और क्या तरीका है जिसकी वजह से ये पैसा रूट आउट होता है। और आप सोचिए कि इसकी वजह से जो इनकम इनइक्वालिटी है देश में, वो इतनी बढ़ चुकी है कि टॉप 1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो हमारी टोटल वेल्थ को लगभग 41% हमारी टोटल वेल्थ होल्ड करते हैं। और जो बॉटम 50% है, जो देश का गरीब वर्ग है, उसके पास सिर्फ देश की 2.8% वेल्थ है। तो अगर आपको मैं बताऊं कि ये टैक्स हेवन नेशंस हैं क्या और इन टैक्स हेवन नेशंस में ऐसा क्यों होता है कि प्रॉपर रिपोर्ट हमें नहीं मिल पाती, तो देखिए, लो और नो टैक्सेस, ये टैक्स हेवन नेशंस ऐसे हैं जहां पर टैक्स या तो होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। तो मैक्सिमम जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, वो अपना पैसा इन टैक्स हेवन कंट्रीज में रूट करते हैं अलग अलग मेथड से और इससे वो अपने टैक्स को बचाते हैं। दूसरी बात, एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है इन सारी कंट्रीज में कि जो भी पैसा यहां पर रूट होगा उसकी सीक्रेसी मेंटेन होगी। यानी कि अगर भारत की टैक्स अथॉरिटीज या दूसरे देश की टैक्स अथॉरिटीज ये चाहें कि भाई हमें आप इंफॉर्मेशन दीजिए कि कितना पैसा आपके पास आ रहा है, कहां से आ रहा है, व्यक्ति की डिटेल्स दीजिए, तो ये इंफॉर्मेशन यहां नहीं मिलती है। साथ साथ में यहां रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है उन देशों में, जो ये देश हैं जैसे कि पनामा है, कैनमन आइलैंड्स है, मॉरिशियस है, ये जितने भी देश हैं, ये सब पर रेगुलेटरी ओवरसाइट बहुत ही मिनिमम है, जिसकी वजह से लोग इन टैक्स हेवन कंट्रीज में अपने पैसे को रूट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज में जो पैसे को रूट किया जाता है इसका तरीका क्या है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। आप सब लोग मुझसे टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए।
उस पे जुड़ने से आपको क्या फायदा होगा? मैं डेली प्रीलिम्स के 5 क्वेश्चंस यहां पे शेयर करता हूं, मेंस के भी क्वेश्चंस मैं यहां पे डिस्कस करता हूं। मैं ये बताता हूं कि मेंस के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, और इस टेलीग्राम पे चैनल पर जुड़कर आप इकोनॉमी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की इंफॉर्मेशन भी मैं यहां पे देता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए और अपनी इकोनॉमी की प्रिपरेशन को बेहतर करिए। चलिए, तो अब बात करते हैं कि ये रूटिंग होती कैसे है, क्या क्या तरीके हैं जिनकी वजह से ये पैसे को रूट किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला तरीका है ट्रांसफर प्राइसिंग, यानी कि इसके लिए हमें एक चीज समझनी होगी, वो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है, पहले आप इसको समझिए और इससे आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बेहतर होगी। डबल टैक्सेशन का अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मतलब है, अगर दो कंट्रीज के बीच में DTAA साइन है तो टैक्स जो होगा वो एक ही देश लगाएगा। अदरवाइज अगर दोनों जगह पे टैक्स लगने लगा तो जो व्यक्ति जो पैसा अर्न कर रहा है, जो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है, उस पर उसको बहुत नुकसान हो सकता है। तो इंडिया ने DTAA बहुत सारी कंट्रीज के साथ साइन कर रखा है, जहां पर ये कंडीशन है कि DTAA के तहत कि टैक्स जो है वो एक ही कंट्री लगाएगी दोनों कंट्रीज में से। अब आपका सवाल होगा कौन सी कंट्री लगाएगी, तो वो कंट्री टैक्स लगाएगी जहां से इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में आया है। तो अगर हम बात करें पहले ट्रांसफर प्राइसिंग की, तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है इसको समझते हैं। मानिए कि एक इंडिया की कंपनी है, लेट्स अज्यूम ये एक इंडिया की कंपनी है जो कि टायर बनाती है। ये टायर बनाती है और ये इंडिया में ही सिचुएटेड है, और यहां पर एक मॉरिशस में इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है। इसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है, या हम कहें एक शेल कंपनी उसने वहां बना रखी है, या सब्सिडियरी कंपनी उसने वहां बना रखी है। फॉर एग्जांपल, अब ये जो सब्सिडियरी कंपनी है ये रबर प्रोड्यूस करती है इसकी मॉरिशस में। तो ये इंडियन कंपनी क्या करेगी, अब मान लीजिए कि इसको इंडिया में प्रॉफिट होता है 4 लाख रुपए का, या 4 करोड़ का प्रॉफिट होता है। तो ये अपने प्रॉफिट को कम शो करेगी इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया में टैक्स रेट्स ज्यादा है। और ये प्रॉफिट कम कैसे शो करेगी? टैक्स अपने एक्सपेंडिचर को ज्यादा दिखा के। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये इंडियन कंपनी दूसरी इंडियन कंपनी से, जो कि इंडिया में ही सिचुएटेड है, इससे अगर ये रबर खरीदती, तो मान लेते हैं कि 1 किलो रबर इसको पड़ता 500 रुपए का, ठीक है। लेकिन ये जो सब्सिडरी कंपनी से ये रबर खरीद रही है, अगर हम इसकी बात करें इंडियन कंपनी की कॉस्ट में, तो ये रबर इसको मिल रहा है 900 रुपए में। तो ये एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखाएगी, ये शो करके कि हम भाई 900 रुपए किलो का रबर यहां से परचेस कर रहे हैं, यानी कि 400 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट में ये रबर अपनी सब्सिडरी कंपनी से परचेस कर रहे हैं। तो जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इनका प्रॉफिट कम शो होगा, और प्रॉफिट कम शो होगा तो ये यहां पे टैक्स भी कम देंगे। और सिमिलरली जो अमाउंट इन्होंने वहां पर ट्रांसफर किया है एज एक्सपेंडिचर फॉर्म में, तो मॉरिशस में तो वैसे ही टैक्स कम लगता है। तो इस तरह से ये अपना डबल प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें आपको एक एडवांस इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है लगभग कि आप कितने तक के इंपोर्ट्स करोगे, कितने तक की कॉस्ट होगी, और ये जो आप कॉस्ट इंपोर्ट आप कर रहे हो ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के आसपास होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ज्यादा एक्सपेंडिचर शो कर करके अपने प्रॉफिट्स को कम करें। तो ये होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। फिर बात करेंगे ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग क्या है ये भी समझते हैं। मान लीजिए ये इंडिया है, ये है मॉरिशस, और इंडिया और मॉरिशस में मान लेते हैं DTAA साइन है। इंडिया और मॉरिशस में DTAA साइन है। यह है एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, अगर ये इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगी, अगर ये इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगी, तो भारत में इस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि भारत जो है वो टैक्स हेवन नेशन तो है नहीं, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का DTAA भी साइन नहीं है, इनका DTAA साइन नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? ऑस्ट्रेलिया अपनी एक शेल कंपनी खोलेगा मॉरिशस में, अपनी एक शेल कंपनी खोलेगा। शेल कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जहां पर ऑपरेशंस नहीं होते, एक फैक्ट्री, एक ऑफिस आपने बना रखा है जहां पर कोई बहुत ऑपरेशंस नहीं होते, बस वो रजिस्टर्ड होती है वहां पर मॉरिशस के अंदर या पनामा के अंदर, दूसरे देश में। अब जब ये मॉरिशस में इन्वेस्टमेंट करेंगे या अपनी ओपन करेंगे शेल कंपनी, तो मॉरिशस से ये पैसा इंडिया में आएगा, मॉरिशस से ये पैसा इंडिया में आएगा, और इंडिया और मॉरिशस के बीच में DTAA साइन है। यानी कि जो टैक्स लगाने का राइट है वो मॉरिशस को है। क्यों? क्योंकि DTAA प्रोविजन में टैक्स जो होता है वो ओरिजिन बेस्ड कंट्री से होता है।
तो जो ओरिजिन बेस्ड कंट्री है वो मॉरिशस है, और इससे मॉरिशस में वो पैसा आएगा, और मॉरिशस क्योंकि टैक्स बहुत कम चार्ज करता है तो इससे उस ऑस्ट्रेलियन कंपनी का पैसा इंडिया में भी आ गया और उसको टैक्स भी कम पे करना पड़ा। दिस इज ट्रीटी शॉपिंग। फिर बात करते हैं राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग का मतलब भारत से गया हुआ पैसा वापस भारत में ही आ रहा है। समझते हैं इसको। ये इंडियन कंपनी है, इंडिया में एक कंपनी है, और ये मॉरिशस में उसी की एक बी कंपनी है। ये इसकी सब्सिडियरी हो सकती है, ये इसकी सब्सिडियरी हो सकती है। अब क्या किया, इंडिया ने मॉरिशस वाली कंपनी में किसी तरह का कोई एक्सपेंडिचर किया, जैसे मैंने आपको बताया, कोई रॉ मटेरियल खरीदा या कोई एक्सपेंडिचर किया, या ये शो किया कि हमने वहां पे एक शेल कंपनी खोली, हमने कोई वहां पे कंपनी खोली है, इस तरह का एक्सपेंडिचर किया, और मॉरिशस से ये पैसा वापस इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है। और इंडिया और मॉरिशस में DTAA साइन है, तो जहां से इन्वेस्टमेंट होगा वही कंट्री के पास राइट होता है टैक्स लगाने का। तो यहां पर तो एक्सपेंडिचर हुआ भारत की कंपनी का, जो रबर वाले मैंने एग्जांपल बताया, रबर वाले एग्जांपल से यहां पे एक्सपेंडिचर किया, उसी पैसे को वापस इंडिया रूट करा एज एन इन्वेस्टमेंट, तो टैक्स लगाने का राइट यहां पे मॉरिशस को है। सो दिस इज राउंड ट्रिपिंग। अब इन सारी चीजों को टैक्स अवॉइडेंस कहा गया है, मतलब ये एक तरह से इलीगल नहीं है, लेकिन इससे ये गलत तरीके से टैक्स को अवॉइड किया जा रहा है। तो भारत ने इसको रोकने के लिए 2012 में गार प्रोविजंस लेके आए, यानी कि 2012 में इंडिया लेकर आया गार प्रोविजन, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का ऑब्जेक्टिव था कि ये इस तरह का जो अवॉइडेंस है इसको रोका जाए। तो लेकिन जब ये गार प्रोविजन इंडिया में लेकर आए गए तो भारत में इन्वेस्टमेंट्स बहुत रुक गए, जिससे हमारा स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया। एज अ रिजल्ट 2012 में भारत ने एक कमिटी का अपॉइंटमेंट किया जिसका नाम था पार्थ सारथी शोम कमिटी। इस पार्थ सारथी शोम कमिटी को बोला कि आप इस पूरे गार लॉस को एक बार देखिए और हमें ओपिनियन दीजिए कि हम किस तरह से इसको अवॉइड कर पाए। पार्थ सारथी शोम कमेटी ने जब अपने रिकमेंडेशन दिए, उसमें इन्होंने अलग अलग तरीके के रिकमेंडेशन दिए। पहले तो इन्होंने कहा कि गार प्रोविजंस को आप 2017 से लागू करें, ठीक है, एक बात तो उन्होंने ये बोली। दूसरी बात उन्होंने बोली कि ये 3 करोड़ से ऊपर का अवॉइडेंस हो तभी आप इसमें ये चीज लेकर आइएगा। तीसरी बात, यहां पर जब गार प्रोविजन 2012 में इंट्रोड्यूस करे गए थे तो जो टैक्स ऑफिशियल्स थे या जो ये टैक्स कलेक्शन पूरा मामला देखते थे, उनको बहुत ज्यादा पावर दे दी गई थी। मतलब ये उनके दायरे में था कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये टैक्स प्रॉपर तरीके से दिया जा रहा है या ये एक्सपेंडिचर प्रॉपर तरीके से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। मतलब यहां पर टैक्स ऑफिशियल्स को, जो ऑफिसर्स थे, उनको ये राइट था कि वो डिसाइड करेंगे कि ये टैक्स इवेड करने के लिए किया जा रहा है या ये सही तरीका है। अब ऐसे में क्या हुआ, ये इन ऑफिसर्स ने करप्शन बहुत किया, टैक्स टेररिज्म बढ़ गया। तो पार्थ सारथी शोम कमेटी ने कहा कि आप इन ऑफिशियल्स को जो पावर दे रहे हो, ये पावर अच्छी बात है देनी, लेकिन इनके फाइनल डिसीजन को रिव्यू करने के लिए भी कोई पैनल होना चाहिए। तो इस तरह से भारत ने पार्थ सारथी शोम कमेटी के रिकमेंडेशन को अपॉइंट किया, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा लॉज में प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा लूप होल्स की वजह से अभी तक ये नुकसान भारत को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी हमें अभी भी इसकी वजह से हो रही है। तो दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक था। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए और मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या है, और आप भी मुझे ये बताइएगा कि क्या सच में, कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा कि क्या सच में देश इन चीजों से खोखला हो रहा है, क्या देश का बहुत सारा पैसा इस तरह रूट आउट किया जा रहा है क्या। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सब मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं अपडेट्स लगातार देता रहता हूं। फ्रेंड्स, आप सब हमारा प्रीलिम्स बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 2025 के प्रीलिम्स के लिए को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। यानी कि ये जो बैच है हमारा, ये स्पेसिफिकली 2025 के उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। इसमें 250 आवर्स प्लस की लाइव क्लासेस, डाउट सेशंस, उसके अलावा हर क्लास के बाद टेस्ट, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट, जिसमें जितने ही बच्चे भारत भर में इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं उनके साथ आप कॉम्पीट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें आपको सीसैट भी मिल रहा है, क्योंकि सीसैट आप देखेंगे पिछले काफी 2-3 सालों से अगर हम देखें तो पेपर काफी टफ आ रहा है, तो इसमें सीसैट कोर्स भी इंक्लूडेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बेहतरीन कंटेंट जिसमें एनसीईआरटी बुक्स का क्रक्स, स्टैंडर्ड मटेरियल्स का क्रक्स, करंट अफेयर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और ये जो फीस पे आपको मिल रहा है, ये अनबिलीवेबल है। यानी कि 31 दिसंबर तक आप इसको इस फीस पर ले सकते हैं, दैट इज 4999। बट उसकी कंडीशन ये है कि आपको मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको ये इस प्राइस पर मिल पाएगा। तो अगर आप 2025 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका प्रीलिम्स बहुत बेहतरीन हो, तो आप जरूर ज्वाइन करें इस बैच को।
इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका अटेम्प्ट 2026 का है और आप चाहते हैं कि आराम से तैयारी करें पूरे साल, तो 750 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, डाउट सेशन, 1-to-1 मेंटरिंग, उसके अलावा टेस्ट सीरीज, वो सब चीजें P2I फाउंडेशन बैच में इंक्लूडेड है। अगर आप कॉलेज गोइंग है और कॉलेज के साथ तैयारी करना चाहते हैं, कॉलेज के साथ कॉलेज पे भी ध्यान देना चाहते हैं और अपने यूपीएससी एग्जाम पर भी ध्यान देना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन करिए हमारा लॉन्ग टर्म बैच। इसकी फीस है 32,999 अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो, यानी कि 32,999 पे आपको ये कोर्स मिल रहा है इफ यू यूज माय कूपन कोड दैट इज SBS लाइव। एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सारे जो ऑफर्स हैं ये सिर्फ 31 दिसंबर तक ही वैलिड है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में आपको एक सपोर्ट मिलता रहे, कॉन्फिडेंस आपका हमेशा हाई रहे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा संभव सुपर 100 बैच। इसमें रिटायर्ड IAS हैं श्री अनिल स्वरूप जी, वो बच्चों को गाइड करेंगे हमारे कि किस तरह से प्रिपरेशन करी जाती है, कैसे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कई बार इस प्रिपरेशन के दौरान बच्चे डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो उन सबको पुश करने के लिए अनिल स्वरूप जी अपना एक्सपीरियंस और गाइडेंस बच्चों के साथ शेयर करेंगे। इसकी फीस 6,999 है। अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहां पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं और ये भी 31 दिसंबर तक ही वैलिड है। तो फ्रेंड्स, ज्वाइन करिए इन सारे बैचेस को अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस ईयर एंड सेल। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।